नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों के क्रम में चर्चा कर रहे थे, अनुच्छेदों के क्रम में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 126 तक यानी आर्टिकल 126 तक बात कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे 127, जिसमें क्या कहा गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि एडहॉक जजेस। तदर्थ न्यायाधीश को इंग्लिश में बोलते हैं एडहॉक जजेस, यानी तदर्थ न्यायाधीशों की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ये कैसे की जाएगी, इसके प्रोसेस क्या होंगे, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय में एडहॉक जजेस के रूप में नियुक्त होते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसका आंसर कहेंगे नहीं ये गलत बात है, ये तो गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। एडहॉक जजेस कौन होते हैं, आइए हम लोग इस बारे में समझते हैं और कैसे वो उनकी नियुक्ति होती, किसके द्वारा होती है, किसकी सहमति से होती, किसकी सलाह ली जाती है। हम लोग इन सारे बिंदुओं को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। एडहॉक जजेस यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति को इंग्लिश में बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं, कोरम। कोरम को ही गढ़पूर्ति बोलते हैं। हम लोग आर्टिकल 100 में भी बात कर लिए थे कि गढ़पूर्ति क्या होती है। जिस सदन में अगर गढ़पूर्ति पूरी नहीं हो रही है 1/10 की, तो उस सदन के पीठासीन अधिकारी को क्या है, ये अधिकार है कि वो जब तक गढ़पूर्ति पूरी ना हो जाए तब तक क्या करे, वो उस सदन के कार्यों को क्या कर दे, स्थगित कर दे। हम लोग आर्टिकल 100 यानी अनुच्छेद 100 के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे गढ़पूर्ति की। यहाँ पे गढ़पूर्ति क्या होगी, वो न्यायपालिका से संबंधित है कि यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति मतलब एक मिनिमम संख्या जो हो, अगर वो भी ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के समयक रूप से क्या है, अर्हित है। क्या है, अर्हित है। अर्हित का मतलब होता है योग्य है, और जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नामोदिष्ट करे। नामोदिष्ट करे का मतलब ये होता है कि उसका नाम क्या करे, मनोनीत करे, उसको चुने। ठीक, न्यायालय की बैठकों में उतनी ही अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने का अनुरोध कर सकेगा। अभी हम लोग इसके बारे में समझते हैं क्या है, ये बात क्या कह रहा है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर उच्चतम न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की जो मिनिमम संख्या होती, अगर वो संख्या पूरी ना हो, तो इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से को क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन कब तक करेंगे, ये तब तक ही करेंगे जब तक उनका कोरम नहीं पूरा रह रहा है। गढ़पूर्ति जैसे ही पूरी हो जाएगी उनको क्या कर दिया जाएगा, भाई जाइए अपना काम करिए। ठीक, और क्या होता है, इनकी नियुक्ति में सबसे पहली बात होती है राष्ट्रपति की सलाह लेनी पड़ती है, परामर्श लेनी पड़ती है। किसको, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और इसके साथ ही साथ उनसे भी सलाह लेनी पड़ती है जिस उच्च न्यायालय से वो आ रहे हैं, जिस न्यायाधीश को हम क्या कर रहे हैं, एडहॉक जजेस के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, उनके मुखिया एक प्रकार से होते हैं। ठीक, और ये तब तक होता है जब तक क्या हो, एडहॉक जजेस की संख्या पूरी ना हो। अगर जैसे ही उनकी संख्या पूरी हो जाती है, उनकी गढ़पूर्ति पूरी हो जाती है, तो इनको क्या कर दिया जा सकता है, इनको छुट्टी दे दी जा सकती है कि जाइए भाई अब आप आराम करिए, आप अपना काम जाकर करिए। ठीक, तो ये बातें इसमें हुई हैं। और इसमें क्या है, इस प्रकार जो इनको चुना गया, ये न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वो अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो। जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो अधिकारिता होता है, जो उनको शक्तियां होती हैं, जो विशेषाधिकार होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, और उनको उन कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकते हैं। यहाँ पर केवल इसी टॉपिक पे आप कंसंट्रेट रहिए कि मान लीजिए इनके जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी संख्या क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। मान लेते हैं हम लोग केवल 10 ही है। ठीक, मान लीजिए 10 ही है, तो इस स्थिति में ये क्या करेंगे, किसी भी उच्च न्यायालय यानी किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय
के न्यायाधीश से पहले ये क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश से क्या करेंगे, परामर्श लेंगे। परामर्श लेने के बाद कोई भी एक ऐसा न्यायाधीश होगा जो क्या होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। अगर वो व्यक्ति योग्यता रख रहा है किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश ऐसा है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में योग्यता रखता है, बनने की योग्यता रखता है, ठीक, तो इस स्थिति में ये होगा कि ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं इस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेंगे, इस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे कि हाँ हाँ ये व्यक्ति है, ऐसा है, ये है, वो है, आप बात कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर ये बात कर लेंगे ये दोनों, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय से सलाह लेंगे मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस व्यक्ति विशेष को उस पद के लिए क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे, और ये कहेंगे कि जब तक हमारी गढ़पूर्ति नहीं हो रही है तब तक क्या करना है आपको, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आपको काम करना है, जो कि उन्हें तदर्थ न्यायाधीश कहा जाएगा। एकदम ऐसे ही नहीं मान लीजिए कि हाँ आप न्यायाधीश ही हैं उच्चतम न्यायालय के, कहेंगे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में आपको कार्य करना है। यदि वो सहमत हो जाता है कि हाँ मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ, ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, उनको तब उन कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है कि आपको ये कर्तव्यों का क्या करना पड़ेगा, निर्वहन करना पड़ेगा, आपको ये शक्तियाँ मिलेंगी, उन शक्तियों का क्या करना पड़ेगा, निर्वहन करना पड़ेगा। आपको कुछ विशेषाधिकार दिए जाएंगे, वो जो अन्य न्यायाधीशों को दिए गए हैं वो सारे विशेषाधिकार आप क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं उन सारे विशेषाधिकार का। तो यहाँ पर इतनी ही बातें हैं। कभी कभी इस आर्टिकल्स को ही पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान करता है, तो आप सीधे से उसका आंसर करिएगा आर्टिकल 127 यानी अनुच्छेद 127 है, ठीक। आर्टिकल 127 जो है यही एडहॉक जजेस की क्या करता है, प्रावधान करता है, प्रोविजन करता है। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। तदर्थ से तात्पर्य यही होता है एक प्रकार से उनको बस कुछ समय के लिए क्या कर लिया जाए, अपने यहाँ काम करने के लिए बुला लिया जाए। लेकिन ये बुला लेने से तात्पर्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े पद पर ये जा रहे हैं, तो इनसे क्या हो जाता है, एक प्रकार से इनसे करार हो जाता है, समझौता हो जाता है, ठीक। और ये समझौता करेंगे कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय जो रहेंगे, ये राष्ट्रपति की सलाह लेंगे और जिस भी उच्च न्यायालय से ले आएंगे उस न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे, उसके बाद ही ये प्रक्रिया चालू होगी और इस प्रक्रिया को ला करके ख़त्म कर दिया जाएगा जब इनके पूरे विशेषाधिकार के बारे में इनको जानकारी दे दी जाएगी। और ये कहा जाएगा जितनी भी बैठकें होंगी उच्चतम न्यायालय के, उन बैठकों में आपको क्या होना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा। और जैसे ही इनका कोरम कंप्लीट हो जाता है, इनका गढ़पूर्ति कंप्लीट हो जाती है, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये स्वतः ही इनको कहते हैं कि भाई अब आपका कार्य हो चुका है, अब आप अपने न्यायालय में जहाँ पे आप पहले कार्य कर रहे थे आप वहाँ पे जा सकते हैं। तब ये क्या करेंगे, वहाँ पे कहेंगे ठीक है आपका अपना काम निकल गया, अब हम भी चल रहे हैं, ठीक। तो ये होती है पूरी प्रोसेस। प्रश्न क्या पूछ लिए जाते हैं, कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं, कभी कथन कारण में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में ही बताया था आपसे कि इसमें प्रश्न ये भी बन जाते हैं कि एक न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में तभी नियुक्त हो सकता है, उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है, उससे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। आप क्या करिएगा, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक। इसमें थोड़ी सी जटिलता है, ये आपकी किताबी भाषा है, जो मैंने बताया वो मेरी भाषा है, ठीक। जो आपको सरल लगे उसका आप नोट्स बना लीजिए। तो मित्रों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।